नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज मैं आपके चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस पर, और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि रिकवरी एजेंट का हम भूत कैसे उतारें। रिकवरी एजेंट आते हैं और परेशान करते हैं, होम विजिट करते हैं, घर पर आप कई बार नहीं होते हैं तो आकर आपके घर वालों को परेशान करते हैं। तो इनकी जो पागलपंथी की हदें कई बार पार हो जाती हैं। तो आपको इतना ही समझना है कि उनके माथे पर भूत सवार है, और आज हम भूत उतारने का तरीका आपको सिखाएंगे। इसके लिए हमें करना क्या है। रिकवरी एजेंट जब कभी भी आपके घर पर आए तो सबसे पहले आपको रिकवरी एजेंट को मुस्कुरा कर कहना है नमस्कार। अरे मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत ले लेना। इन्हें नमस्कार वमस्कार नहीं कहना है, इनसे मिलना ही नहीं है, इनको तवज्जो ही नहीं देनी है। होता क्या है कि अगर कुत्ता आपको देखेगा तो ज़्यादा भौंकेगा, इतना हिसाब तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये भी वही है, अगर इन्होंने आपको देखा तो ये भौंकेंगे। तो कभी भी अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है तो आप उनको दिखना ही बंद कर देना। अब आप बोलोगे तो हमारे घर वालों को परेशान करेंगे। अरे परेशान नहीं करेंगे। पहली तो बात है कि अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है, या फिर मान लीजिए कि आपका कोई पर्सनल लोन है, तो घर वालों को अगर ये परेशान करते हैं तो घर वालों का कोई दायित्व नहीं होता। दोस्तों, आपने लोन ले रखा है, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो घर वालों का कोई दायित्व नहीं होता है। अगर आप किसी गेटेड सोसाइटी में रहते हैं तो इनको दूर से ही भगा दीजिए, मिलना ही नहीं है। भले आपने 5 महीने का बकाया नहीं दिया, इनसे मिलना ही नहीं है। दे डोंट डिजर्व योर टाइम। फालतू है ये लोग, इनसे नहीं मिलना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और इनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। क्या करनी इनकी शक्ल देखकर? गुंडे मवाली जैसे दिखते हैं, क्या करनी इनकी शक्ल देखकर? नहीं देखनी इनकी शक्ल, ठीक है। अगर गेटेड सोसाइटी में रहते हैं तो उनको परमिशन नहीं देनी है, पहली बात है। गार्ड से ये कह देना है कि भाई कोई भी आए बोल देना वो नहीं रहता है, या वो तो 2 सप्ताह से कहीं गया हुआ है। एक तरीका तो ये है कि अगर रिकवरी वाला आपके पास आता है और आप अगर गेटेड सोसाइटी में रहते हैं तो। दूसरा तरीका, वो कई बार आ चुका फिर भी आप गार्ड हर बार एक ही बहाना कर रहा है, और अगर वो गार्ड से लड़ने लग जाए तो कई बार क्या होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी सोसाइटी के सो कॉल्ड चेयरमैन, जिनको आपके साथ खड़ा होना चाहिए, वो खड़े होते हैं रिकवरी वालों के साथ। और क्या कहेंगे, आप अपना नीचे आकर मामला सुलझा लो, तू हमारे साथ खड़ा रहे। रिकवरी वाले बेवजह परेशान करते हैं, तुम्हें तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो आपके साथ खड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि वो आपको सुखी देखना नहीं चाहते। ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी सोसाइटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर किसी के साथ कभी कोई आपकी मुकालात हो गई, मुकालात अगर हो गई तो आपका साथ नहीं देंगे। वो तो चाहेंगे अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया, भीतर से चाहेंगे, मुंह पर भले नहीं बोले। होते हैं ऐसे, होते हैं, सब नहीं होते लेकिन बहुत होते हैं। तो कभी अगर आपकी ऐसी मुकालात हो गई तो आपका पक्ष नहीं लेंगे। क्यों पक्ष नहीं लेंगे? भले आप सही हो तो भी पक्ष नहीं लेंगे, ध्यान रखना। कई बार क्योंकि उनको सुखी होना है। और वो सुखी कैसे हो सकते हैं? दुनिया में कौन सुखी? जिसका पड़ोसी है दुखी। आपको दुखी देखकर ही आपका पड़ोसी सुखी होता है। तो अगर आप कभी गेटेड सोसाइटी में रहते हैं तो आपको इनसे नहीं मिलना है। गार्ड की पॉकेट में 50 या 100 रुपये रख देने हैं, उससे प्रेम से बात करनी है और उससे ये कहना है कि कोई भी आए तो बोल देना भाई वो यहाँ नहीं रहता, वो चला गया। लेकिन बार बार गार्ड ये कहेगा तो कई बार आकर वो हंगामा करेंगे तो बात जाएगी
चेयरपर्सन के पास। वो चेयरपर्सन कहेगा भाई नीचे आकर आप अपनी समस्या का समाधान कर लो। तो आपको ऐसा होने नहीं देना है। गार्ड से अगर वो बोले कि नहीं हमें तो मिलना ही, आप झूठ बोल रहे हो तो यहीं रहता है, तो गार्ड आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई वो मिलने के लिए आए हैं, क्या मैं भेज दूं? तो वो आपके लिए एक सिग्नल होना चाहिए। गार्ड से पहले बात करके रख लीजिए। तो वो आ रहे हैं, वो तो आपको बोल रहे हैं कि वो तो मान ही नहीं रहे, बोल रहे हैं हम तो मिलेंगे। तो वो एक सिग्नल होना चाहिए आपके पास कि भाई वो आ रहे हैं, आप अपने फ्लैट से गायब हो जाइए। तो आप उस सिग्नल को समझ जाइए, पहले बात करके गार्ड से रख लीजिएगा। गार्ड उस रिकवरी एजेंट का हाथ पकड़ेगा और उसे लेकर आपके दरवाजे पर आएगा। आप 5 मिनट के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाइए। गार्ड बोल देगा देख लिया लॉक लगा है, मेरी बात मानते ही नहीं हो गई संतुष्टि, चलिए अब। और गार्ड उसे रास्ता दिखा देगा बाहर का। जब वो बाहर से चला जाएगा, उसके बाद गार्ड से पूछ ले कि भाई चला गया, खोलो अपना लॉक, घुस जाओ भीतर। करना पड़ता है, पैसे है तो मुंह पर मार दीजिए, नहीं है तो इनसे फेस टू फेस नहीं करना है, ठीक है? कोई मतलब नहीं है मित्रों, कोई मतलब नहीं है। ये माथा खाने वाले इंसान है, दीमक है, ये आपको सिर्फ तकलीफ दे सकते हैं। और फिर आप फ़ोन पर बात कर लेते तो भी आकर मुलाकात ही करना चाहेंगे। इनके लिए ये अचूक दवाई है। ये बात हो रही गेटेड सोसाइटी की, ठीक है? तीसरा तरीका क्या है? अगर आप गेटेड सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं तो आप या तो खुद के मकान में होंगे, यू हैव योर ओन हाउस राइट, या फिर आप किराए के मकान में होंगे राइट। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि अगर आपका खुद का मकान है, नहीं पहले किराए के मकान की बात कर लेते हैं। अगर आपका किराए का मकान है तो भाई 4 किलोमीटर दूर जाकर दूसरा मकान चेंज कर लो। किसी को नहीं बताना है, ठीक है? किसी को नहीं बताना है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो तो मकान चेंज कर लो, ताकि मकान पर तो कम से कम वो नहीं आए। और रही बात ऑफिस की, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो वहाँ भी गार्ड इतनी आसानी से घुसने देगा नहीं, ठीक है? और अगर कोई आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है, छोटा मोटा काम है, तो अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए वहाँ से छुट्टी भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो। वरना बहुत समय अगर हो गया है तो भाई जॉब थोड़ा स्विच करके देख लो, 30% तक की सैलरी जंप हो जाएगी। कदम तो बढ़ा कर देखो, कदम तो बढ़ा कर देखो। तो अगर आपका रेंटेड मकान है तो आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। 3 से 4 किलोमीटर दूर चल जाइए, लेकिन कुछ सावधानियां बरतिए, नहीं तो वो वहाँ भी आपको ट्रेस कर सकते हैं। पहली सावधानी, चेंज योर फ़ोन नंबर। आप अपने फ़ोन नंबर को चेंज कीजिए, क्योंकि ये जीपीएस के द्वारा आपको ट्रेस कर सकते हैं। जीपीएस के द्वारा ये आपको ट्रेस कर सकते हैं। और जीपीएस से क्या ट्रेस करते हैं? बिल्कुल करते हैं, आपको ट्रैक करते हैं। कैसे पता? आपने सुना होगा कि आपने एक कार खरीदी, आपने लोन ईएमआई नहीं चुकाई, आप कार लेकर जा रहे हैं, रास्ते में रोका, कार ले ली। कैसे पता चला भाई? मेरा एजम्पशन ये है, मेरा ये मानना है कि जीपीएस से ट्रैक करते हैं, भले ही अनधिकृत रूप से करे, भले उनके पास अधिकार न हो, लेकिन बिहाइंड द कर्टन वो कुछ न कुछ करके करते हैं, ये मेरा मानना है। तो अगर आपके पास सेम फ़ोन नंबर है तो वो आपको ट्रैक कर सकते हैं कि 4 किलोमीटर दूर से बंदा बात कर रहा है। अगर रेंटेड मकान है तो आप मकान चेंज करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपना फ़ोन नंबर भी चेंज करेंगे। और वो फ़ोन नंबर आपके नाम पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आधार से भी पता कर सकते हैं कि इसके नाम पर कितने फ़ोन नंबर है और नया अभी नंबर कौन सा इशू हुआ है। मैं किसी भाई का वीडियो देख रहा था यहीं पर कुछ समय पहले, वो भी लोन के विषय में बताते हैं, मैं याद नहीं है मैं किन का वीडियो देख रहा था, लेकिन वो भाई बता रहे थे कि जब उनके ऊपर लोन पड़ा था तो उन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया और फिर भी उस नए नंबर पे कॉल आ गया। और उन्होंने फिर उस वीडियो में ये कहा कि पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है। तो पता तो चल जाता है, इतना तो पता चल गया उनको भी और मुझे भी और आपको भी। तो नंबर आप चेंज करेंगे, लेकिन अपने नाम पर नहीं लेंगे, ठीक है? आप अपनी वाइफ, अपने पापा, मॉम, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, किसी के भी नाम पर लीजिए एक नया नंबर, लेकिन नंबर दूसरा। और हो सके तो डिवाइस को भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि ऐसी भी टेक्नोलॉजी है कि अगर आपने सेम डिवाइस में नई सिम लगाई
तो पता चल जाए कि इस वाले डिवाइस में एक नई सिम लगी है और ये नया नंबर ये वाला है। सो ये फुल प्रूफ प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। पैसे हैं तो दे दीजिए एक बार फिर से, नहीं है तो हैरेसमेंट रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट रोकने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं जाते हैं दूसरी जगह, अगर एग्रीमेंट होता है घर का, तो एग्रीमेंट अपने नाम पर इस बार आप नहीं करवाएंगे। आप एग्रीमेंट अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने यार, किसी और के नाम पर करवाएंगे। अपनी वाइफ के नाम पर करवा लीजिए, पापा के नाम पर करवा लीजिए, मम्मी के नाम पर करवा लीजिए। एग्रीमेंट में आपका नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन अगर कोई नया एग्रीमेंट हुआ है और आपका वहाँ नाम है तो हो सकता है कि वो जानकारी हासिल कर ले। दो बातें, अगर आपने कोई भी ऐसा नया कनेक्शन लिया है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रॉडबैंड का कनेक्शन मान लीजिए आपने ले रखा है, आप उसे भी चेंज कर देंगे। ऑलराइट, जहाँ तक हो सकता है आपको सब कुछ नया करना है। सब कुछ ही लोग आपको ट्रैक कर लेंगे, पुराना करेंगे आप, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके, ये 2-3 बातें मैं आपको इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तब है जब आपका रेंटेड मकान है। और अगर आपका खुद का मकान है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी और अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा और हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आपका खुद का मकान है, वो कोई भी आए दरवाजे पर, तो सबसे पहले तो दरवाजे को खोलना नहीं, उसे बंद करके रखना। जो बात करनी है दरवाजे के बाहर उधर से बात करो। बोलो क्या चाहिए भाई, ये उनका मकान है। हाँ जी है तो उन्हीं का मकान है। बुलाइए उनको। जी वो तो नहीं है। कहाँ गए? वो चेन्नई चले गए, हैदराबाद चले गए, मद्रास चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, कहीं भी चले गए, उनको कहीं भेज दो। क्यों भाई? जॉब वगैरह नहीं था, चले गए छोड़ छाड़ कर। आप, मैं उनका पापा हूँ, मैं उनका भाई हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। उन्होंने लोन लिया था, हाँ जी हमें पता है, तो वो तो देना पड़ेगा। आप उनका फ़ोन नंबर दीजिए। अच्छा फ़ोन नंबर तो यही वाला है हमारे पास, उन्हीं का फ़ोन आता है अभी, लेकिन इसी नंबर पर आप ट्राई कीजिए, हमारी तो इनसे इसी नंबर पर बात हो जाती है उनकी। आप अपना नंबर दीजिए। जी मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको अपना नंबर दूँ। जिसने लोन लिया आप उनका नंबर लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको ट्रेस कीजिए, उनका पता कीजिए। पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा, वो तो हम करेंगे नहीं क्योंकि आपने हमसे पूछ कर दिया नहीं। और अगर वो ज़्यादा परेशान आपको करे तो ध्यान रखिए कि आप जाकर एक रिपोर्ट लिखा सकते हैं, क्योंकि जवाबदेही उनकी है, आपकी नहीं है। उनके लोन के लिए आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। और ज़्यादा अगर कोई परेशान करता है तो सीधी सी बात है कि आपको जाकर एक रिपोर्ट लिखा देनी है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? अगर वो गाली गलौज करता है, ह्यूमिलिएट करता है किसी भी तरीके से, तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। लॉक्ड दरवाजे के उधर वो कुत्ते और इधर आप भौंके, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अच्छी तरीके से एक वीडियो बना लीजिए। किसी भी एक वकील के पास जाइए और बोलिए कि जैसे वो किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का, बोलिए कि मुझे इसको एक नोटिस भिजवाना है, आरबीआई के गाइडलाइन के अगेंस्ट जाकर इसने मुझे गाली दी है, समाज में इज्जत है मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी है, मुझे एक नोटिस भिजवाना है। नोटिस आप भिजवाएंगे और बोल देंगे, आप नोटिस भिजवाएंगे और आप ये बोल देंगे कि अगर दोबारा इस तरीके से किया आपने, किसको नोटिस भिजवाएंगे? बैंक को। अगर दोबारा आपने इस तरीके से किया तो मैं एक डिफेमेशन लॉसूट करूँगा, यानी कि मानहानि का दावा, और फिर बहुत मोटी रकम आप मांगिएगा। तो नोटिस भेजने के बाद ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके नाम को कलेक्शन एजेंसी के पास से रिकॉल कर लेगी। परेशान करते रहेंगे कॉल पर, लेकिन फिजिकली किसी को आपके पास भेजेगी नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप एक लॉसूट कर देंगे नेक्स्ट टाइम। और अगर आपके पास सबूत भी है तो बहुत अधिक संभावना ये है कि आप जीतेंगे। तो वो ऐसे प्रपंचों में पड़ना नहीं चाहते, वो आपके लोन के लिए ही कोर्ट में नहीं जाना चाहते, वो एक दूसरे प्रपंच में नहीं पड़ना चाहेंगे। तो रिकवरी एजेंट्स का ये एक बहुत ही अचूक तरीका है उन्हें दूर रखने का। और भी तरीके हैं जिसके विषय में हम बात हमारे आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिकवरी एजेंट्स का भूत उतारे। मुलाकात ही नहीं करनी है, मुलाकात ही नहीं करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने मकान चेंज कर दिया, हमने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, मकान चेंज कर दिया, वो हमें ट्रेस नहीं कर पाए, कहीं केस तो नहीं हो जाएगा?
अरे भाई सिविल का केस होगा तो क्यों डरते हो उसमें? लेकिन मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप उस मकान पर रहते नहीं, फ़ोन बंद कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, तो जो नोटिस आएगा आप उसका क्या करेंगे, है ना? बनाऊंगा एक वीडियो, प्रॉमिस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आप किन किन परिस्थितियों में रिकवरी एजेंट्स को अवॉइड करने के लिए, दूर भगाने के लिए क्या कर सकते हैं और उनसे मुलाकात नहीं करनी है। क्योंकि मुलाकात अगर आपने करने की कोशिश की और बात बढ़ गई तो मुकालात हो सकती है, और इसलिए उनसे दूर ही रहना है। दे डोंट डिजर्व योर टाइम एंड दे मस्ट नॉट कॉस्ट यू योर पीस ऑफ माइंड। दिमागी सुकून नहीं खोना है, ठीक है? ज़्यादा भोंके, फ़ोन बंद। घर पर परेशान करे, क्या करना है मुझे पता, मैंने आपको बता दिया। रेंटेड मकान है तो क्या करना है, खुद का मकान है तो क्या करना है, सब आपको पता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं मेरी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जानकारी मिल सके और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने दोस्त यारों को प्रोटेक्ट कर सके। आज होली का दिन है। I wish you all a very happy and prosperous Holi. I'll see you in the next video. Till then, take care and goodbye.